नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन चैनल में स्वागत है। लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल, जिसमें लॉजिक के माध्यम से भारतीय सनातन के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में वैज्ञानिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। आज हम चर्चा करते हैं शक्तिपात और कुंडली विज्ञान पर। सबसे पहले आप ये समझे कुंडली है क्या। फेसबुक पर मैंने देखा और तमाम मैं देखता हूं, जिनको कुंडली जागरण का खुद अनुभव नहीं होता है, वे कुंडली के नाम पर व्यापार करने का प्रयास करते हैं और एक तरीके से दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। मात्र पढ़ लेने से उनको कुंडली का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल वही बात हो गई, आपने थ्योरी पढ़ ली और आप तैरना सीख गए। हमारे साथ ऐसे कई हैं, अगर आप वो कभी फ़ोन करें मैं उनके नाम बता दूंगा आपको। कितना समझाया उनको, सर कुंडली विज्ञान अलग चीज़ है। शक्तिपात परंपरा में गुरु अपनी शक्ति से, वो चाहे संकल्प की हो, चाहे दूर दीक्षा की हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे ध्वनि हो, कुछ भी हो, उसके माध्यम से वो शिष्य की कुंडली जागृत कर देता है। उसके पश्चात शिष्य को वो अनुभव होते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और शिष्य को जब ये महसूस होता है कि ये मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, तब उसको महसूस होता है कि वास्तव में ईश्वरीय शक्ति है। तो कुंडली जागरण का तात्पर्य ये होता है, आपको ईश्वरीय शक्ति का साक्षात अनुभव होने लगता है। लेकिन दुखद ये है क्या बोलूं मैं, अभी भी एक मित्र का फोन आया था, ऐसे ही बात चल रही कुंडली की। मैंने सोचा मैं आज का विषय क्या लूं, क्योंकि आपने पिछली बार बताया था तो गीता पर 3 क्लिप बन गए। क्या मैं सोच रहा हूँ आज कुंडली पर कुछ चर्चा करी जाए, कुंडली शक्ति पर। बोले मैं तो कुंडली का एक्सपर्ट हूँ। अब ना उन्होंने गुरु किए हैं, ना उनके व्यवहार में, ना उनके कर्म में कुंडली जागरण का कोई संकेत है, लेकिन वो लोगों को पीएचडी किए हुए हैं, लोगों को पीएचडी करा रहे हैं कुंडली में। मैंने जब बात करी तो वे उत्तर देने लगे तमाम आजकल के संतों का, देखो उनके इतने अनुयायी हैं, इतने अनुयायी हैं, ऐसे बनना चाहिए। मैं चुप हो गया कि तुमको वास्तव में ईश्वर चाहिए या एक अच्छी सी बड़ी दुकान चाहिए, मर्जी आपकी है। खैर चलिए कुंडली पर बात करता हूँ। मित्रों देखिए क्या होता है, ये ब्रह्मांड शक्ति का विराट पुंज है, ऊर्जा का विराट पुंज है, और ऊर्जा के में से ही शक्ति उत्पन्न होती है। जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई तो आइंस्टीन के फार्मूले से, जब इस निराकार सगुण ऊर्जा में कंपन हुआ तो E=mc² जो आइंस्टाइन का फार्मूला था, इसके रिवर्स से ऊर्जा मास में बदला। फिर मनुष्य पैदा हुआ। तो जब मनुष्य पैदा होता है तो उसकी एक निश्चित ऊर्जा उसको एक तरह से ब्रह्मांड की ओर से मिल जाती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा की ओर से। उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम काली के 10 रूपों से वर्णन कर सकते हैं, हम करेंगे आने वाले क्लिप में इसके ऊपर भी। और फिर जब मनुष्य का निर्माण हो जाता है तो मनुष्य के निर्माण के पश्चात जो ऊर्जा बचती है, वो मनुष्य की गुदा और योनि के मध्य में ये एक चक्र होता है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वहाँ पर वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। अच्छा, कुंडली का मतलब क्या होता है? कुंडली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्पलाकार में 3.5 मतलब कुंडली बना करके, अपनी जैसे सरपड़ी होती है, अपनी पूंछ को मुंह में लेकर के, ये संकेत है निष्क्रियता का, कि वो शक्ति इस तरीके से वो केवल
एक अंगूठे के आकार की, वो इसके विषय में भी अगर कभी समय मिला तो चर्चा करेंगे। इस पर भी मैंने अपने वास्तव में अपने ब्लॉग पर freedhyan.blogspot.com पर काफ़ी लेख दिए हैं इस शक्ति पर। तो वो शक्ति सोती रहती है। अब जब वो शक्ति जगती है तो आपके में शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इड़ा और सुषुम्ना मनुष्य की केवल इड़ा चलती है, पिंगला मृत्यु के बाद बताते चलती। भाई मैं योगी नहीं, मैं ये वाला योगी नहीं हूँ मुझे, लेकिन पता है कुंडली, क्योंकि मैं शक्तिवाद परंपरा का हूँ, कुंडली शक्ति के बारे में पता है। तो ये सर्पणी अपने मुख से जो शक्ति होती है, ये मुख में से पूंछ निकाल करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, जो हमारे पीछे से आती है। और योग, जो हठयोग शास्त्र है, उसमें जब ये हमारे षट चक्रों को वेद ऊर्ध्व गति प्राणों की होती, जब हमारी प्राण शक्ति और वो शक्ति जो सोई रहती है वो सुषुम्ना नाड़ी से होकर के सहस्त्रसार में आती है, तब उस शक्ति का शिव से मिलन होता है, हमारी समाधि लगती है। हठ योग के हिसाब से यही समाधि है। और जब आपके विभिन्न चक्रों को भेदते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। वो अनुभव भी कैसे होते हैं, आप यदि कुंडली शक्ति जागृत है, आप किस चक्र में है, ये भी बताया जा सकता है आपको देख करके। इसके विषय में भी मैं कभी डालूंगा क्लिप कि आप कैसे देख के बता सकते हैं किसी को कि उसकी शक्ति कहाँ पर है। ये मालूम किया जा सकता है, मिलेगा नहीं आपको कहीं नेट पर, ढूंढ लीजिए जा करके आप, लेकिन आपको बताऊंगा। खैर आगे की बात। अब होता क्या, देखिए छोटा सा उदाहरण देखिए आप, पीपल का बीजा कितना छोटा होता है, फिर बाद में उसके अंदर से कितना बड़ा विराट वृक्ष निकलता है। वो छोटी सी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिल करके कितना बड़ा वृक्ष बनाती है, उसके अंदर फिर बीजे पैदा होते हैं। उसी भांति होता क्या है, जो लोग बोलते हैं कि मनुष्य को कौन सी योनि मिलती है, तमाम इसके भी एक फिलॉसफी है कि मान लीजिए आप 100 यूनिट ऊर्जा लेकर के आपका जन्म होना है, तो आपका जो शरीर है वो 25 यूनिट ऊर्जा में बन गया, 75% ऊर्जा आपकी सोती रही। अब अगर आपकी इस जन्म में वो ऊर्जा जग जाती है तो आपकी ऊर्जा कितनी हो गई, 100 यूनिट फिर हो गई। और फिर वो जब ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी तो आपको ब्रह्मांड से और ऊर्जा प्राप्त होती है, और आप की जो 100 यूनिट ऊर्जा है वो बढ़ करके 100 से अधिक हो जाएगी, तो आप ऊपर के लोगों में चले जाएंगे। और जब ये ऊर्जा और अधिक बढ़ जाएगी तो आप उस ब्रह्म की ऊर्जा में भी समा सकते हैं, यानी मोक्ष निर्वाण भी आपको मिल सकता है। लेकिन होता क्या है, हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती नहीं है। तो आपने इस जन्म में क्या किया, आप 100 यूनिट ऊर्जा लेकर के आए, और उसमें से 25 लेकर के आपने जीवन त्याग दिया, 75 आपकी ऊर्जा सोती रही, तो आप नीचे की योनि में जाएंगे, यानी जैसे कि हम नरक इत्यादि और ये सब अधम योनि कहते हैं। इसलिए ये वास्तव में यही कुंडली विज्ञान है कि कुंडली बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देती है। अब देखिए, बात करता हूं कि जब शक्ति जागृत होती है तो उसकी अनुभव क्या है। जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो शरीर के अंदर कुछ इस तरीके की मतलब क्रियाएं होती हैं, जो क्रिया बोलते हैं, इसलिए भी क्या मतलब कुछ इस तरह क्या उथल पुथल होने लगती है। वो आंतरिक भी हो सकती है, वाहिक भी हो सकती है। वाहिक में जैसे कि घूर्णन, अब आप नहीं घूम रहे लेकिन पता लगा आप 6 घंटे घूम रहे हैं, या आप मछली की तरीके से आप जमीन पर गिर के ऐसे ऐसे तड़पने लगे। इसके विषय में शंकराचार्य ने भी, विवेक चूड़ामणि में, और ये पूना के गुलवर्णी महाराज ने भी, स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज ने भी, स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने भी, नारायण तीर्थ जी महाराज ने भी, तमाम लोकनाथ महाराज ने भी, जो शक्तिपात परंपरा के हैं लोग गुरु, उन सब गुरुओं ने इस विषय में बहुत आसानी से वर्णन किया है, और मैं भी आसानी से ही वर्णन कर रहा हूँ। ये क्रिया लाखों प्रकार की हो सकती है।
यानी अच्छा, अब ये क्रिया जो होती है ये वास्तव में कहाँ से आती है, ये सोचिए। होता क्या है कि हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हमारे कर्म फल के रूप में संचित होकर के हमारे शरीर में, हमारे आत्मा के आवरण में, प्राण शक्ति के आवरण में आ करके मौजूद रहते हैं। अब जब शक्ति जागृत होती है और वो ऊपर चढ़ती है तो मनुष्य के पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों को खोद खोद के नष्ट करती है क्रिया करके। तो जो क्रिया होती है वास्तव में ये पूर्व जन्म के संस्कारों की पुनरावृत्ति होती है। संस्कार विहीन करती है आपको। चित्त में वृत्ति का निरोध ऐसे नहीं आता है कि आप कह दिया पतंजलि का हमने पढ़े ली योगशास्त्र, चित्त में वृत्ति का निरोध करो तो योगी हो जाएगा। अरे पिताजी का राज्य है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है क्या हमारी? हमारा नाम लिख जाए कि चित्त में वृत्ति का निरोध। जनाब वो कुंडली जागरण के बाद होता है वो, और कुंडली को भी संस्कार नष्ट कर दे दो। जैसे घोड़ी की बोली, हमारे परंपरा में सज्जन थे, वो गोस्वामी करके ब्राह्मण थे, उनकी दीक्षा मेरे साथ हुई थी 93 में। वो जब आवेग में आते तो कुरान की आयतें पढ़ते थे। एक और हमारे मित्र थे, वो क्या कहते संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगते थे। एक सज्जन ने तो 2000 श्लोक लिख दिए जबकि उनको संस्कृत आती नहीं थी। एक मुस्लिम व्यक्ति दीक्षा लेने आया। हमारी परंपरा में क्रिश्चियन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, यहाँ तक कि जैन मुनि भी दीक्षा लेके गए, बौद्ध मुनि भी दीक्षा लेके गए हैं। कभी लंबी कहानी है गुरु महाराज की हमारे वहाँ की, क्योंकि शक्ति जो होती है ये तुम्हारी जाति से इसका कोई मतलब नहीं है। जाति तो तुम्हारी वाहिक है, शक्ति तो तुम्हारी आंतरिक है ना। तो उन सबको क्रिया, मुस्लिम को क्रिया हुई किसकी? संस्कृत के श्लोकों की। और जो गोसावी पंडित जी थे, जाति से जो जन्म थे, ब्राह्मण थे, उनको कुरान की आयतें चालू हो गई, क्योंकि वो पूर्व जन्म में हिंदू थे, वो पूर्व जन्म में मुस्लिम थे। ये होती है क्रिया। भाई क्रिया अनेकों तरीके की होती है। हमारे एक मित्र हमारे पास है, उनका आसन उठ गया जमीन में। अब वो बेचारे ध्यान बैठे साधना में, उनका आसन उठ गया, अचानक नींद टूटी तो आसन नीचे गिरा लद्द से। अब गिर गए, मार चोट वोट लगी, धमकी आवाज हुई। घर वाले पूछने आ गए क्या हो गया? अब बोले अरे मुझे ऐसा लगा मैं आत्मा में उठ गया हूँ और मैंने आँख खोली तो मैं नीचे गिर गया। ये क्रिया होती है। हमारे स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जो हमारे परम गुरु थे, उनके एक मित्र थे आर्य समाजी। अच्छा, ये आर्य समाजी वाले हैं या ब्रह्मा कुमारी वाले, ये लोग बहुत छोटे लोग हैं, इनका कुछ कहीं छोर नहीं है ये, क्योंकि ये गुरु को मानते नहीं, कुंडली शक्ति को मानते नहीं। लेकिन तो वो आर्य समाजी बहुत बकवास किया करते थे कि निराकार ये साकार। महाराज जी कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन किसी तर्क में महाराज जी को बड़ा ऐसे ही मूड आ गया, बोले बैठो सामने तुम। और उन्होंने आर्य समाजी पंडित जी को शास्त्री जी सामने बैठा दिया और बोला आँख बंद कर। उन्होंने आँख बंद करी और इधर महाराज जी ने ज़रा सा हाथ उठा करके एक शक्ति का वार किया। वो उनका उछल करके छत से टकराए, 12 फीट ऊपर उछले, छत से टकरा, नीचे गिर गए, अचेत हो गए। 24 घंटे बाद होश आया। तब महाराज जी ने कहा ये होती है शक्ति। अब तुम समझे, ये होती है कुंडली शक्ति। सर हवा नहीं है कुंडली शक्ति। इसके अतिरिक्त कुंडली शक्ति में आंतरिक अनुभव भी होते हैं। आंतरिक अनुभव कैसे होते? हमारे मित्र हैं, आपको मैंने फ़ोन नंबर दे सकता हूँ, उनकी दीक्षा हुई। बड़ी मेरे मित्र हैं, मतलब इंजीनियर हैं, वो भी हमसे जूनियर हमारे BTI के, और तो एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग हेड है इंडिया के। तो उन सज्जन को क्या MBA, मतलब BTech करके MBA भी किया उन्होंने। उनकी दीक्षा कराई, उनको यकीन नहीं होता था, लेकिन हमारे संगत में आए। धीरे धीरे जब उनका मैंने रुझान देखा तो उनको शक्तिपात गुरु के बाद भेज दिया। अब वो आए, घर में बैठे ध्यान में, साधन में। अच्छा, होता क्या है कि जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो दो चीज़ें होती हैं। कुंडली शक्ति जागृत के पहले आपको करना पड़ता है, वो साधना कहलाती है। मैंने इस पर एक क्लिप डाला है। और कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद जो अपने आप होती है वो साधन कहलाता है। तो कुंडली शक्ति जागृत होने के बाद आप आंख बंद करके सिर्फ आसन में बैठिए, आपके साथ घटनाएं घटने लगेंगी।
कुंडली शक्ति एक तरह से सिद्ध होने के बाद जब जागृत होती है तो वो अपने आप ही आपको धीरे धीरे आप केवल साधन का समय दीजिए, आपको ऊपर ले जाएगी वो जहाँ उसको जाना होगा। तो उनके साथ क्या हो गया, खेचड़ी लग गई। अगले दिन उनको उड्डयन बंद लग गया। एक दिन बाद वो गगनगिरी महाराज हैं हमारे, एक पहचान के मतलब स्वामी जी हमारे ग्रुप में, वो जानते हैं, उनसे बात हुई थी, उड्डयन बंद लग गया उनको। अब वो परेशान, कहे था ये क्या हो गया, वैसे लगता है जान निकल जाएगी। अब भैया मुझे तो इसका अनुभव नहीं है उड्डयन बंद वगैरह का। उन्होंने बात बताई, ये पता है क्या होता है, लेकिन कैसे लगता है मुझे नहीं पता। उनको अपने आप लग गए। पूर्व जन्म में कभी वो ये सब अभ्यास करते होंगे, उनके अंदर ये संस्कार थे उड्डयन बंद के, जलंधर बंद के, खेचड़ी इत्यादि के। फ्लाइट में बैठे खेचड़ी लग गई, बड़े परेशान हो गए। तो मैंने उनसे कहा, मित्र ये कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगी। और अब उनको करीबन साल भर इस तरह क्रिया हुई और अब बंद हो गई। अब प्रयास करते तो भी खेचड़ी उड्डयन बंद नहीं लगता है। ये होती है जनाब कुंडली शक्ति की क्रियाएं। चलिए अभी समय हो गया, फिर बात करते हैं अगले अंग में, बताते हैं आपको कुंडली शक्ति के बारे में और शक्तिपात परंपरा के बारे में। आज इतना ही। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।